राधे कृष्ण आप सभी को। दीपावली का त्योहार बस आने ही वाला है और हम क्या सुन रहे हैं कि इस बार तो ग्रहण भी पड़ रहा है। तो फिर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली तो एक ही दिन होगी ना? अरे नहीं, इस बार तो गोवर्धन और भाई दूज एक ही दिन है। तो फिर ग्रहण किस दिन है? कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ढेर सारा कंफ्यूजन लिए हम लोग घूम रहे हैं। इस बार साल के इस सबसे बड़े फेस्टिवल पर ग्रहण पड़ने के कारण बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन आई एश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा। अगर पहली बार वीडियो देखने के बाद आप कंफ्यूज हो भी रहे हो तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपका टोटल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। हम शुरुआत कर रहे हैं रमा एकादशी से, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एकादशी है। कोशिश करें कि सभी लोग व्रत जरूर रखें। कार्तिक मास की एकादशी है और कार्तिक मास चल रहा है और दोनों ही भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। रमा एकादशी तिथि शुरू हो रही है 20 अक्टूबर को दोपहर 4:04 से और ये तिथि अगले दिन यानी कि 21 अक्टूबर को शाम 5:22 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बहुत ही शुभ संयोगों के साथ सभी जगह 21 अक्टूबर को ही एकादशी मनाई जाएगी। इसके बाद आती है गोवत्स द्वादशी और प्रदोष व्रत। गोवत्स द्वादशी और प्रदोष व्रत 22 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार को पड़ने के कारण ये शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। इसके बाद आता है धनतेरस का त्योहार। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को ही बन रहा है। इस वजह से धनतेरस या धन त्रयोदशी की पूजा 22 अक्टूबर को करनी चाहिए। 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:01 से रात 8:17 तक रहेगा। हमारे पास धनतेरस की पूजा के लिए 1 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। धनतेरस के दिन यम दीपदान भी किया जाता है, जो कि यमराज के निमित्त होता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यम दीपदान का समय 22 अक्टूबर शाम को 6:02 से लेकर शाम को 7:01 के बीच का रहेगा। ये जो टाइमिंग है इसी के बीच में हमें अपना दीपदान करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि धनतेरस के त्योहार पर खरीदारी का बहुत अधिक महत्व है। धनतेरस पर खरीदारी आप 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों ही दिन कर सकते हैं। लेकिन त्रयोदशी तिथि का ध्यान रखते हुए शनिवार को शाम 4:13 के बाद और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 4:45 से पहले ही खरीदारी करना अच्छा रहेगा। यानी कि शनिवार की जो टाइमिंग है 4:13 और जो रविवार की टाइमिंग है 4:45, इसके बीच में आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार के दिन जो आप खरीदारी कर रहे हैं वो लोहे की ना हो, क्योंकि सैटरडे के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी। इसे नरक चतुर्दशी, काली चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी दिवाली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है। लेकिन इस बार नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन पड़ रही है। सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइमिंग्स बता देती हूँ। पंचांग के अनुसार 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 पर कार्तिक चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 24 अक्टूबर को 5:27 पर समाप्त होगी शाम के समय। अब यहाँ पर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ध्यान देने वाले हैं। जैसे कि छोटी दिवाली शुरू हो रही है 23 अक्टूबर को शाम से, इसलिए छोटी दिवाली पर यानी कि नरक चतुर्दशी पर हम जो दीपदान करते हैं वो 23 की शाम को करेंगे। 23 अक्टूबर की शाम को हमें वो दीपदान करने हैं जो कि हम छोटी दीपावली पर करते हैं।
क्योंकि अभी हम टाइमिंग्स में देख रहे हैं कि चतुर्दशी तिथि 23 की शाम से शुरू हो रही है और 24 की शाम होते होते खत्म भी हो जाएगी। और 24 की शाम को हमें वैसे भी दिवाली का पूजन करना है, लक्ष्मी पूजन करना है, तो उस दिन हम छोटी दिवाली का दीपदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए, शुभ मुहूर्त को देखते हुए, प्रदोष काल को देखते हुए हम जो छोटी दिवाली का दीपदान होगा वो 23 अक्टूबर की शाम को करेंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, हमने कार्तिक के महात्म्य में भी सुना है कि पूरे कार्तिक मास शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन केवल छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह तेल जरूर लगाकर नहाना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तेल लगाकर स्नान करने से यम का भय समाप्त हो जाता है और हमारे पूरे साल के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस स्नान को अभ्यंग स्नान कहा गया है। इस स्नान का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर सुबह 5:06 से लेकर सुबह 6:27 के बीच का रहेगा। अब यहाँ पर ये दो पॉइंट समझने वाले थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि छोटी दिवाली के दिन जो सुबह का स्नान होता है वो हम 24 तारीख को करेंगे। छोटी दिवाली पर शाम के समय जो दीपदान किया जाता है वो हम 23 तारीख को करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं दीपावली पर। सबसे पहले ये देखिए कि अमावस्या तिथि शुरू होगी 24 अक्टूबर शाम को 5:08 से और खत्म होगी 25 अक्टूबर शाम 4:34 पर। अब उदया तिथि के हिसाब से अमावस्या 25 को है, लेकिन क्योंकि 25 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और दूसरी बात अमावस्या तिथि का जो प्रदोष काल है वो 24 की शाम को ही है, इसलिए दीपावली का त्योहार 24 की शाम को ही मनाया जाएगा। दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। दीपावली के दिन 24 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का जो शुभ समय है वो शाम को 6:53 से लेकर रात को 8:16 तक का है। इस टाइमिंग के बीच में हम अपना लक्ष्मी पूजन करेंगे। दीपावली के अवसर पर घर की जो लेडीज होती हैं वो एक रीत करती हैं। दिवाली के अगले दिन घर का जो कूड़ा करकट होता है उसे सुबह सवेरे ही बाहर निकालती हैं, जिसे कि दरिद्रता बाहर निकालना कहते हैं या दिलद्दर बाहर निकालना कहते हैं। अच्छा, अब 25 तारीख को सुबह ग्रहण लग जाएगा, तो बहुत से क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि वो हम कैसे करेंगे। देखिए, जो दरिद्रता बाहर निकालने का समय होगा वो 2 से 3 बजे के बीच में करेंगे, यानी कि जो अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है 2 बजे से 3 बजे के बीच में करेंगे। क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण रहेगा, इसलिए दीपावली से अगले दिन गोवर्धन का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। गोवर्धन का त्योहार 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसी तरह से भाई दूज का त्योहार भी गोवर्धन से अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर थर्सडे को मनाया जाएगा। भाई दूज की जो पूजा होती है, जैसे कहानी सुनना होता है, टीका करना होता है, वो सूर्य उदय के बाद से लेकर पूरा दिन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन दोपहर 2:12 से पहले करना ज्यादा उत्तम रहेगा। आइए अब बात करते हैं इस साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के बारे में। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दिवाली से अगले दिन 25 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति पूरे 27 साल बाद हो रही है। 27 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था जब दिवाली से अगले दिन सूर्य ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण का समय 25 अक्टूबर शाम को 4:29 से लेकर शाम को 6:26 तक का रहेगा। अलग अलग शहरों के हिसाब से ग्रहण की टाइमिंग्स में कुछ मिनट्स का फर्क हो सकता है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो हमेशा 12 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए 25 तारीख की सुबह 4:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी तरह का दीपदान, पूजा, भगवान को भोग लगाना ये सब नहीं किया जाता। माना जाता है कि सूतक काल में प्रकृति अशुद्ध हो जाती है, इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान को छूना निषेध बताया गया है।
हालांकि सूतक और ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना बताया गया है, लेकिन हमें भगवान को छूना नहीं होता, दीपक नहीं जलाना होता। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रहण के समय सूतक लगने से लेकर ग्रहण खत्म होने तक इस बीच में ना तो हमें खाना खाना चाहिए, ना ही सोना चाहिए। सूतक काल पे आप क्या नियम लेते हो यह आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम ग्रहण का जो समय होता है उसमें खाने पीने का जो भी होता है, सोने का होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको खास तौर पर ध्यान रखना होता है, ना उन्हें कंघी नहीं करनी होती, सोना नहीं होता, चाकू कैंची इन चीजों का कुछ भी काम ना करें। टॉयलेट जाना, पानी पीना, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। इन शॉर्ट देखिए तो जो ग्रहण की टाइमिंग्स होती है उस टाइमिंग्स के बीच में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें केवल भगवान का नाम जाप करना चाहिए। सूतक ग्रहण काल का जो समय होता है इस बीच में अगर हमारा कुछ खाना बना हुआ रखा होता है, फ्रिज में रखा है कुछ सामान, तो वो दूषित हो जाता है। इसलिए हमें उसमें तुलसी पत्र या फिर कुशा डाल देनी चाहिए, जिससे कि वो दूषित नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसा जी नहीं है तो आप उस खाने को बाद में यूज नहीं कर सकते। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 25 तारीख को सुबह 4:30 बजे से ही सूतक लग जाएगा, तो जिन लोगों ने कार्तिक स्नान का नियम लिया हुआ है वो क्या करेंगे। देखिए, कार्तिक स्नान करने वालों को पूरी तरह से कोशिश करनी है कि 4:30 बजे से पहले किसी भी हालत में हमें स्नान कर लेना है। 4 बजे से लेकर 4:30 के बीच में हमें अपना कार्तिक स्नान कर लेना है। अगर पॉसिबल हो सके, टाइम बचे हमारे पास और पूजा भी हम कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम केवल स्नान करेंगे, किसी भी तरह का दीपदान परिक्रमा जो सुबह करते हैं वो नहीं करेंगे। जिन लोगों ने कार्तिक के महीने में सुबह के समय दीपदान का नियम लिया हुआ है वो अपना दीपदान शाम के समय करेंगे। याद रखें, ग्रहण समाप्त होने के बाद खुद भी नहाएं, भगवान को भी स्नान कराएं, मंदिर और घर की सफाई करें, इसके बाद ही पूजा और भोग इत्यादि का काम करें। सबसे लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ग्रहण पड़ने के कारण ये बिल्कुल भी ना सोचे कि इस बार के त्योहार बेकार हो गए। जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी है उसमें पूरी तरह से बताया गया है कि सभी त्योहार, धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, सभी त्योहार बहुत ही शुभ संयोगों के साथ पड़ रहे हैं। बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर में भी इन्हीं दिनों पर, इन्हीं तारीखों पर इसी तरह से त्योहारों का पालन किया जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सभी त्योहारों की स्थिति बहुत ही शुभ और बहुत ही पुण्य बन रही है, बस हमें थोड़ा सा टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। आई होप इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियोस में आने वाले सभी फेस्टिवल्स की डेट और टाइमिंग्स आपको पता चल जाए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना रहे। कहाँ पर ये त्योहार कब मनाया जा रहा है ये भी मैंने आपको बताया है, ग्रहण की टाइमिंग्स भी आपको बताई हैं। इसलिए बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए अपने फेस्टिवल्स को जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे ही एंजॉय कीजिए। लक्ष्मी माता के आने की खुशी में उनके स्वागत की तैयारियां वैसे ही कीजिए जैसे कि हम हर साल करते हैं। इसी के साथ फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए वीडियो को प्लीज 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 शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।